जय हिंद दोस्तों। चलिए आप सभी को आज स्वागत है आपका ये 11वें नंबर प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। इससे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है पहली संख्या 261 है, दूसरी संख्या 853 है, तीसरी संख्या 1221 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का रहा 5 शेषफल बचता है। तो पहले हम 5 माइनस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी। अब इसको 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 254। ठीक है, ये सॉरी 254 नहीं 256 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो ये 848 हो जाएगा। यहाँ जब माइनस करेंगे तो इसको 1216 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे अच्छा है कि ऑप्शन से हम चले जाएं। ऑप्शन छोटा छोटा है जिससे बना सकते हो। पहले हमेशा कोशिश करेंगे, अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो बड़ा लेंगे। 19 को लेके देखते, 19 इसको काटेगा, 19 इससे नहीं कटेगा। क्या 18 से कटेगा? 18 से लेके देखते, 18 से 18 से भी नहीं कटेगा। 17 काटेगा? 17 भी नहीं काटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा 16। तो 16 100% इसको काटेगा। तो आप काट के देख लीजिए, 16 से सब पूरा 16 से कट जाएगा। 16 का 16 बच गया आपको 9, 16 96। ठीक है, 16 85, 16 48, ये सब कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पार्क में रविवार को परिजन की औसत जो है 420 होता है और अन्य दिन परियोजनों का औसत जो है 120 रहता है। ठीक है, रविवार से शुरू होने वाला 30 दिन के महीने में परियोजनों का प्रतिदिन परियोजना का औसत संख्या क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है मान लेते हैं पहला दिन रविवार है, तो फिर कब आएगा 7 दिन जोड़ देंगे। फिर कब आएगा 15 दिन पे, फिर कब आएगा 22 दिन पे, फिर कब आएगा 29 दिन में। ये 29 दिन में, तो ये कितना हो गया टोटल 5 हो गया। और 5 रविवार को कितना रहता है 420 रहता है। तो ये हो गया 5 0 5 9 10 5 20 1 21। ठीक है, अब जो है शेष दिन कितना बच गया? शेष दिन बराबर हो जाएगा 30 माइनस का 5 यानी 25 दिन बच गया शेष। अब 25 दिन में कितना आता है 120 आता है। अब इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 25 दिन का हो गया 120, तो 0 12 25 9 50 हाथ में 5, 25 5 30 यानी 3000 ये हो जाएगा। अब हमको टोटल पूछा है। तो टोटल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे और 30 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 5100 हो जाएगा। 3000 और 2100 5100 हो जाएगा। और कितना से भाग दे देंगे? 30 से। 0 से 0 कट गया, 17 51 मतलब 170। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते। क्वेश्चन है, यदि ए बी 1/3 1/5 है, बी सी जो है 1/7 1/8 है और सी डी जो है 1/20 और 1/21 है, तो ए बी सी डी का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर जो है ए बी जो हमको दिया है, ए बी बराबर दिया है कितना 1/3 दिया है और अनुपात 1/5 दिया है। अब इसको ए बी का पहले हम अनुपात बना लेते हैं। ठीक है, इससे ए बी से ही मेरा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आया तो बी सी को देखेंगे। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो 5 आएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 5:3 आ गया। तो ए बी यहाँ भी 5:3 होगा, मेरा वही आंसर होगा। अगर नहीं हुआ 2 में आ गया तब देखेंगे आगे। अगर यहाँ पर क्या होगा 8 पंचा 40 8 तिया 24, यहाँ तो 5:3 का अनुपात आ गया। ये कभी भी आप 5:3 का अनुपात नहीं देगा। यहाँ तो 8:3 का, ये भी नहीं होगा। यहाँ तो हो गया आपको 12:7 का अनुपात हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के 5:3 का अनुपात आया है, तो यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 16% वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 40% की कमी की जाती है। तो यहाँ मूल संख्या पूछ रहा है। मूल संख्या कितनी मूल संख्या में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। चलिए इसको बनाते हैं। 16% का फ्रैक्शन होता है 4/25। उसके बाद 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 40% का फ्रैक्शन जो होता है 2/5 होता है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर पहले क्या किया, 4% पहले 16% वृद्धि हुआ है, 25 से बढ़ के कितना 29 हो गया। फिर जो है 5% 20% का वृद्धि फिर किया, 5 से बढ़ के 6 हो गया। अब जो है 40% का कमी कर रहा है, यानी कि 5 से घट के 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे, 25 से हम 625 हो जाएगा। 625 हो गया। ये अगर गुना करेंगे 18 बेल 27 साथ में 2 16 18 दूना 36 और 16 52, यानी ये हो गया इतना, ये 625 है। ठीक है। अब जो है हमको परसेंटेज निकालने के, कमी कितना है यहाँ पर, डिफरेंस यहाँ पर ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपको 103 हो जाएगा। अब बटे में 625 गुना 100, 25 से काटेंगे 25 बार में, इसको 4 बार में, ये हो जाएगा 412 हो जाएगा। ये 412 हो गया। अब बटे में 25, ये 25 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 25 एका 25, ये कट गया 25 एका 25 और 25 दूना 50, 25 छाग 150, यानी कि ये 16 बार में कट जाएगा। 16 बार 12/25 हो जाएगा। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। उधर नहीं दिख रहा, हम इधर कर देते हैं, यानी कि 16.12/25, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 200 से 260 रुपया तक किसी कीमत पर खरीदी गई पुस्तक को 250 से 300 तक की कीमत पर बेची जाती है तो 25 पुस्तक को बेचने पर अधिकतम कितना लाभ होगा। अधिकतम लाभ कब होगा, जब हम कम से कम में खरीद के लाएंगे और अधिक से अधिक में बेचेंगे। तो सीपी जो इसका हो गया 200 हो जाएगा सीपी, और एसपी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अधिक से अधिक में बेचेंगे तो कम से कम में खरीदेंगे तभी, तो यहाँ कितना हो गया 100, और 25 पुस्तक बेचने पे बोल रहा है तो 25 गुना 100 यानी कि 2500 इसका आंसर हो जाएगा। 2500 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये सी है, बी गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई दुकानदार 5 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ की स्कीम ऑफर करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करें। यानी कि इसको जो है कह रहा है कि 5/5 कीजिए। ठीक है, 5/5 अगर करते हैं तो आपको जो है गेट 1 फ्री देगा। ठीक है, गेट 1 फ्री देता है तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा 1/, यानी घर एक छूट कितना का मिला, 1 का, घर कितना लेके गए 5 1 6, तो बटे 6 गुना 100, तो ये हो जाएगा 1696.7 के आसपास जाएगा। तो यही हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी में, डी में है। ठीक है, 16.6 के आसपास जाएगा, ये 6 7। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आसिमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 के ऋण पर ली। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया तो अब कितने धनराशि भुगतान किया। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। चलिए पहले क्या करा, 26 मार्च है। ठीक है, 26 मार्च से 7 जून तक रखा है, 26 मार्च से 7 जून तक। ठीक है,
तो टोटल कितना दिन है, 5 दिन इधर हो गया, 31 होता है, 31 का मार्च होता है, 5 दिन इधर हो गया, 30 दिन यहाँ हो गया, फिर 31 दिन यहाँ हो जाएगा, यानी कि मार्च अप्रैल हो जाएगा, यहाँ मार्च अप्रैल मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा जून में। तो 31 हो गया, ये मार्च का हो गया, ये अप्रैल का हो गया, ये मई का हो गया, यहाँ जून का 7 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसको 7 प्लस कर देंगे। अब जो है यहाँ पर हमको दिन को जोड़ना है, ठीक है। इस दिन को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस दिन को ऐड करते हैं, यहाँ पर जो 35 हो गया, 35 31 66 हो गया, 66 7 66 7 73 हो गया, 73 बटे इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 365 दिन से भाग देंगे, यानी 1/5 हो जाएगा ये, ठीक है। 1/5 हो गया। अब जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये नहीं तो छोटा जगह हम कम पड़ रहा है। चलिए इसको आगे पहला पेज पे ले जाते हैं। अब जो है यहाँ 1/5 हो गया। अब जो है इसका CI निकालेंगे, ठीक है। SI सॉरी सिंपल इंटरेस्ट पे है ना, SI निकालेंगे इसका। SI बराबर हो जाएगा, ये इधर अलग है, ठीक है। 7500 का 75,000 का कितना निकालना है, 75,000 का 9% दर पे, और कितना वर्ष में, 1 वर्ष में। ये यहाँ पर बटे में 100, ठीक है। अब जो है ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से इसको काटेंगे, 15 50 75 150, 150 गुना 9 करेंगे, 15 9 135, यानी कि इतना हो गया। और इसको 7500 में ऐड कर लेंगे, 75,000 में ऐड कर लेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 0 5 3 6 7, यानी कि 76,350 हो जाएगा। 76,350 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, ठीक है। उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, यानी 3 के पावर 1 लिख सकते हैं 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 3 के पावर 1 होता है, तो 9 गुना होगा तो 3 को 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 2, तो 9 गुना हो गया। कितना वर्ष में होगा ये, यही ना पूछा है। तो इसको जो है 2 को सीधा उठा के 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 10 वर्ष में मेरा हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष में ये 9 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 10 वर्ष में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें उसने ऑर्डर के 17/27 भाग को 34 दिन में पूरा कर दिया, तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिन में पूरा कर देगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। कितना दिन में करता है, 17/27 दिन में कर लेता है। ये टोटल हो गया, 17/27 टोटल हो गया। तो ये कितना दिन में कर दिया, 34 दिन में 17 यूनिट काम कर दिया। तो 1 दिन में कितना, 1 यूनिट काम कितना कर देगा। तो 1 यूनिट जो काम है 34/17 करेंगे, तो यानी कि 1 यूनिट काम 2 दिन में हो जाएगा। तो हमको 27 यूनिट काम करवाना है उससे, 27 गुना 2 करेंगे तो यानी 54 यूनिट 54 दिन में वो काम पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए SSC CGL 9/9/2024 का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं, लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन के आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टैंक को 6 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 मिनट में टैंक भर जाता है। तो धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने मिनट में भर सकता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं A है और ये B है, ठीक है। अनुपात बना, इस दोनों का एफिशिएंसी लेंगे पहला लाइन से। यहाँ से एक पाइप जो दूसरे पाइप की तुलना में 6 गुना तेजी से भरता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 मिनट में भरता है, तो 6 गुना तेजी से यानी कि 6 मिनट में भरता है। यानी टोटल कितना हो गया, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ लेंगे तो 7 यूनिट काम हो गया। दोनों काम करता है कितना, 40 मिनट में। 7 चौक 28 280 यूनिट काम हो गया, ठीक है। टोटल और 280 यूनिट हो गया। तो बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है धीमा पाइप अकेले उस टैंक को कितना मिनट में भर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है धीमा पाइप का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो अब जो है 280 यूनिट काम है, उसको करवाना है किससे, जिसका क्षमता 1 है उससे करवाना है। तो इससे काटेंगे इसको तो 280 बार में ये कट जाएगा, तो यानी कि 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
148 और 152 मीटर लंबे दो ट्रेन समांतर पटरी पर क्रमशः 62 किलोमीटर और 46 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। जिस क्षण वो आपस में मिलेंगे उस क्षण से उसे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेगा। चलिए इसको बनाते हैं। इसको जो है मान लेते ये एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। अब इसका लंबाई है 148 मीटर, ठीक है, इसका है 152 मीटर, ठीक है। अब 152 यहाँ से जो मिलता है और यहाँ इसका ये जो पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होता है d बराबर डी, दूरी इंटू स्पीड इंटू टाइम होता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो अब इसका दूरी कितना हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो अब 52 और 148 152 कितना हो जाएगा, ये 300 हो गया, 300 हो गया। बराबर स्पीड कितना है, दोनों का स्पीड जो है जुड़ेगा, यहाँ 62 किलोमीटर और 46 किलोमीटर है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे, 62 और 46 को जोड़ेंगे। किलोमीटर में तो मिनट प्रति सेकंड में चेंज कर लिए, 5/18 से गुना कर देंगे, यहाँ टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपस में कटापेटी करते हैं, यहाँ 300 हो गया, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों हो गया कितना 108 हो जाएगा, 108 हो गया। अब बराबर 5/18 है, ठीक है, 5/18 से इसको 18 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 पंच 30 हो गया। यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे 300 बराबर 6 पंच 30 गुना टी है, ठीक है। तो अब ये 300 बराबर जो है 30, 300 बराबर 30 गुना टी। तो ये 30 से कटेगा, ये कितना बार में, 10 बार में, ठीक है, ये 30 से 10 बार में कटेगा, यानी बराबर टी आ जाएगा। यानी टाइम जो है इसका हो जाएगा, इसका टाइम हो गया आपको टी बराबर 10 सेकेंड, ठीक है, टी बराबर 10 सेकेंड हो गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी 60 किलोमीटर के चाल से कार द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और साइकिल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में उसे 3 घंटा का समय लगता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, पूरी यात्रा में 3 घंटा का समय लगता है, ठीक है। साइकिल की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। यानी कि 60 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर जाता है, तो इसको समय कितना लगेगा, तो इसको समय आधा घंटा लगेगा, 1/2 घंटा। हमको टोटल टाइम कितना दिया है, 3 घंटा दिया है, इसमें से 1/2 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 2.5 घंटा, ठीक है, 1/2 घंटा। अब जो है इसका साइकिल का चाल कितना, टाइम कितना निकल गया, यहाँ टी बराबर मेरे पास आ गया। अब जो है यहाँ पर मेरे पास का साइकिल का तो चाल पूछा है, तो स्पीड बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी कितना है, 20 किलोमीटर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो यहाँ पर टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है इसको इससे गुना करेंगे, 2 दूना 4, 1 5/2 हो जाएगा, यानी 5/2 इस यहाँ पर लिख देंगे, ये 2 उठ के चल जाएगा ऊपर, यानी यहाँ हो जाएगा 40/5, यानी कि 5 से काट देंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 49 किलोमीटर 7 घंटे में जाता है, धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर 9 घंटे में जाता है, तो धारा की चाल क्या होगा। यहाँ पर जो है b + w कितना देर में जाता है, 49/7 घंटे में जाता है, तो इसको काटेंगे तो ये कितना 7 आ जाएगा। अब b - w जो है, b - w 36/9 घंटा में जाता है, ठीक है, 9 चौका 36, ये 4 हो गया। अब जो यहाँ पर b + w मेरे पास है, b + w 7 है, b - w है कितना 4 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जो है धारा का चाल पूछ रहा है, धारा की चाल क्या होगा, धारा का चाल क्या होगा। तो इसको जो है धारा का चाल निकालने के लिए इसको ये दोनों को आपस में निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी इस दोनों को घटा कर और 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ आ गया मेरे पास 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, XYZ ने एक व्यापार क्रमशः 4000 और 6000 और 8000 का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः
3, 2 तथा 4 वर्ष के लिए धनराशि निवेश किया। यदि कुल लाभ जो है 56,000 है तो लाभ में व्यय का हिस्सा क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। हम जो है पहले क्वेश्चन में इसको रेशियो बनाएंगे, x और y और z है, ठीक है। यह रेशियो बनाने के लिए यहाँ 3 0 3 0 यहीं काट देंगे, क्वेश्चन में ही काट देंगे। तो यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 8, ठीक है। अब फिर क्या कटेगा, ये 2 से 2 3 4। अब जो है इसका फिर कितना हो गया और कितना वर्ष के लिए निवेश किया, ये आ गया कैपिटल का रेशियो यानी पूंजी आ गया, ठीक है। अब यहाँ आएगा समय आ गया कितना मेरे पास, समय आ गया 3 2 और 4, ठीक है। यहाँ जो है एक चीज और यहाँ हो सकता है, यहाँ 2 से 2 कट गया यानी 2 दूनी 4। अब जो हो जाएगा मेरे पास 3 3 और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 8 6 14 यानी कि इस सभी को जोड़ेंगे, 3 को और 8 को, दोनों 3 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने से हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा। 14 यूनिट का मान दिया है कितना, 56,000, ठीक है। 56,000 दिया तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 14 चौका 56 यानी कि 4,000। तो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर y का हिस्सा पूछा है, ठीक है। y का हिस्सा तो यहाँ पर 3 है, y का हिस्सा 3 है तो 4 गुना 3 गुना 4,000 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमको 12,000, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एक बेलन की त्रिज्या 8/π है, पाई सेंटीमीटर है और इसका आयतन जो है 448 मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का ऊंचाई कितनी होगी। पाई का मान 22/7 लेने को कहा है। ये देखिए SSC MTS 15/3 पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। इसका जो है इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम बराबर, तो हम पाई का मान कितना, पाई को छोड़ देंगे ऐसे ही, गुना 8 बटा यहाँ 8 दिया हुआ है, त्रिज्या हमको दिया हुआ है ना, यहाँ पर पाई बटा 8 बटा पाई दिया तो पाई लिख देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, h मेरे पास नहीं है, h निकालना है, बराबर कितना 448 है, ठीक है। 448 है। तो अब जो है ये पाई से ये पाई कट जाएगा, 8 8 64, सॉरी यहाँ नहीं कटेंगे, इसको बढ़ा के काटेंगे, पाई गुना 8 8 64 बटा पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई का पावर हो जाएगा, ठीक है। अब h हो गया यहाँ पर 448 हो गया, ठीक है। अब इसको 64 पाई से काटेंगे तो एक पाई कट गया, अभी 64 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी ये कट जाएगा आपको, यानी कि ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 64। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तब काटेंगे इसको, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये पाई से तो एक पाई कट गया। अब जो है यहाँ पर मेरे पास आ गया कितना 64h बराबर 448 गुना 22/7, ठीक है। अब जो है इसको जो काटेंगे यानी 64 से यह कट जाएगा कितना बार में, 8 8 64 यानी कि 7 से इसको पहले काटते हैं, 7 6 42, यहाँ पर कितना बच गया 42 2 बच गया, 7 4 28 यानी कि 64 हो गया। ये 64 से 64 कट गया यानी h बराबर कितना आ गया 22 आ गया, h बराबर 22 आ गया, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 2 वर्ग के विकर्ण का अनुपात 5:6 है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसको जो है बनाने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम होता है, ठीक है। परिमाप दे दे या भुजा दे दे, परिमाप भुजा या विकर्ण दे दे, ठीक है। विकर्ण परिमाप दे दे, भुजा दे दे या विकर्ण दे दे, ठीक है। हमको इसका मान लेते ये S1 है, ये S2 मतलब कि ये है, ठीक है। A है, ये B है, ठीक है। यहाँ A है, यहाँ B है। इसका जो है हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, A का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ B का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह एरिया अगर दिया हुआ होगा, ठीक है, एरिया अगर हमको दिया हुआ होगा तो हम x मान लेते हैं, एरिया x और y दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको भुजा पूछ रहा है, तो भुजा जब यहाँ पूछेगा, भुजा बराबर हो जाएगा √x स्क्वायर, √x √y हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दिया है
कितना दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। इसको जो हम इसको जो स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, 25 और 36 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निवेदिता 6 केजी कॉफी पाउडर 27 की प्रति केजी की दर से खरीदता है और 12 केजी कॉफी पाउडर 1002 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदता है। उसे 18 केजी कॉफी पाउडर के मिश्रण की प्रति केजी कीमत क्या होगा। अब जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं 6 केजी कितना, 1 केजी का, यहाँ 1 केजी का मूल दिया है, यहाँ 1 केजी दिया है हमको, तो हमको 6 केजी बनाना है इसको। तो 27 30 को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 36 18 का में 1, 6 42 1 43 में 1, 12 4 16 हो जाएगा, यानी कि 16,380 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर 12 केजी का कितना 1,002 रुपया के दर से खरीदता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 0 और 12, ठीक है, ये हो जाएगा हमको 12,024। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 4 10 4 8 2 यानी 28,404 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको टोटल पूछ रहा है, यानी कि यहाँ 12 6 18 के औसत पूछ रहा है। ठीक है, औसत पूछ रहा है तो यहाँ 18 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, 18 का 18, यहाँ बच गया 10, 18 95, यहाँ बच गया 14, 18 7 26 से बच गया 18 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1578 हो जाएगा, 1578 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्या 4 और 9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्य अनुपाती जो है 24 है तो दोनों संख्या के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास संख्या है 4 अनुपात दिया, 4:9 दिया है। ठीक है, 4:9 दिया है, हम इसको जो संख्या मानते हैं तो 4r और 9r हो गया, तो रूट अंडर हो जाएगा 9 चौका 36r स्क्वायर, ठीक है, बराबर 24 आ गया। ठीक है, 9 चौका 36r बराबर 24, तो यहाँ से रूट से निकलेगा 6 और r, ठीक है, r ये से कट जाएगा, 6r निकलेगा, तो यहाँ 24 हो गया, तो r बराबर हो जाएगा हमको कितना 4। ठीक है, अब दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो यहाँ पर जो दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का बीच का अंतर हो जाएगा 5, और r का मान कितना है 4, तो 4 5 20, यानी कि 20 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 70 अंक मिले और 20 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि पूरा अंक कितना है वो ज्ञात करना बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। मान के चलते हैं कि पासिंग कितना है 40% है, इसको कितना मिला 70 मिला, तो ये फेल हो गया। ठीक है, और कितना नंबर से फेल हुआ 20 नंबर से, अगर हम इसको 20 नंबर दिला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा पास हो जाएगा। तो अब मेरे पास 40% का मान कितना आ जाएगा 90 आ गया, तो यानी कि 1% 90/40, 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, इससे काट देंगे तो ये 25 बार में कटेगा, अब 25 नमा 225 होता है, यानी कि 225 इसका टोटल अंक हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा में जो इतना भी पास होने के लिए, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए, 1 नंबर पे आने के लिए 225 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और आप सभी का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो मेरा ये इंस्टा ID है रुपेश राज 52003 है। ठीक है, रुपेश राज 52003, इस पे आप किसी भी प्रकार का मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, और अगर आपको पर्सनली चाहिए तो हमको आप वो भेज दीजिए, हम पर्सनली भेज देंगे। अगर SSC के GD में अगर SSC की कंडक्ट कराती है एग्जाम, उसमें किसी भी एग्जाम अगर आने के लायक होगा तो हम उसको ज़रूर इसी प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी को जो है मेरा चैनल को स्टडी विथ रुपेश चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, रुपेश, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।
आप सभी का वीडियो में जुड़े रहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।